आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल नीरज इज़राइल ब्लॉग पे। और देखिए, अभी इज़राइल के बारे में अभी जो है कि कोई बात नहीं करना चाहता मैं, और बात होगी लेकिन थोड़े से टाइम के बाद। और देखिए, जो सबसे बड़ा आज का मुद्दा हमारा है, आप लोग थंबनेल में देखा कि अभी कश्मीर में क्या हुआ। जो कश्मीर का पहलगाम है, वहाँ हमारे कुछ टूरिस्ट भाई गए थे घूमने के लिए, उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। आज देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे। और देखिए, बात करना ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं कि सिर्फ हम एक ही मुद्दा को पकड़ के बैठे, या फिर अगर हमारे देश में कुछ हो रहा है तो हम लोग उस चीज़ के बारे में बात नहीं करें। क्योंकि आपको, मुझे और बहुत सारे लोगों को, जो कि हज़ार लोग सुनते हैं, तो उनके तक ये बात कम से कम जानी चाहिए कि नहीं, हमारे देश में क्या चल रहा है और इससे कितना ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है हमें। क्योंकि आज आप पैसा कमा लेंगे, घर बना लेंगे, बड़ा बिज़नेस कर लेंगे, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो कहाँ जाएंगी, इस बात की भी सोचने की ज़रूरत है हम सबको। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम आज नेता बन रहे हो या फिर ये सारी बातें कर रहे हो। मैं कोई नेता नहीं बन रहा हूँ। मेरा सीधा सा मुद्दा है कि ये जो देश है ये हिंदुओं का देश है, और ये जो बकवास करते हैं ना धर्मनिरपेक्ष वाले, वो सबसे बड़े चूतिया इंसान हैं। तो सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। और जो भी एग्रीमेंट था पाकिस्तान के साथ हमारा, वो अभी मोदी सरकार ने सारे एग्रीमेंट ख़त्म कर दिए हैं। चाहे वो शिमला एग्रीमेंट हो या फिर जो हमारी 5 नदियों का पानी जाता है वहाँ पे, उसका जो एग्रीमेंट था उसको भी ख़त्म किया गया। और जितने सारे पाकिस्तानी अभी इंडिया में आए हुए थे सार्क वीज़ा पे या फिर किसी भी वीज़ा पे यहाँ रहते, उनको इमीडिएटली 48 आवर्स के अंदर इंडिया से वापस जाने के लिए बोला गया। तो इन सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे जो बड़ा विषय हम लोग का और बड़ा मुद्दा है वो है हिंदू शब्द। अब हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग कास्टों में बटे हुए हैं। कोई जाट है, कोई यादव है, कोई चौहान है, कोई राजभर है, कोई ठाकुर है, कोई पंडित बन रहा है, लेकिन हिंदू सब लोग हैं। और ये जो विषय ये देखने को जम्मू कश्मीर मिला है। आप सबको पता है कि 2 दिन पहले जो पहलगाम में घटना घटी है, वहाँ लगभग हर स्टेट के 1-2 लोग की जो है कि डेथ वहाँ पे हुई है। और ये एक बहुत ही दुखद घटना है। और इस घटना के उपलक्ष्य में हमारा जो ग्रुप है 376, या फिर जो भी हमारे इजराइल श्रमिक हैं 2763 लोग, या जो हमारे भाई हैं, सबकी तरफ से मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा अपने जो है कि इंस्टाग्राम ऐप, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे छोटा सा जो है कि आप स्टेटस लगा के अपने जो भी हमारे भाई बहन वहाँ पे भी शहीद हुए, उनको हम मरना नहीं बोलेंगे, वो मारे गए, वो शहीद हुए हैं, और उनके लिए हम सब लोग स्टेटस लगाएंगे। कल शनिवार को सारे लोग, जितने सारे हमारे इजराइल श्रमिक हैं, अगर आप लोग को स्टेटस चाहिए अगर हमारे श्रमिकों की तरफ से, तो मेरी इंस्टाग्राम पे सारे स्टेटस मैंने डाल रखे हैं जो कि हमारे श्रमिकों के लिए बनाया गया स्पेशली, वो आप लोग डाल सकते हैं। तो जो हम लोग का मुद्दे का विषय है उस पर बात करें। देखिए, पाकिस्तान या फिर जो भी पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं इंडिया में, वो वहाँ से ऐसे नहीं चले आते हैं, या फिर उनको वहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान से भेजा नहीं जाता है, या फिर वैसे वो लोग नहीं आते। और अपने ही देश में कुछ गद्दार हैं जो उनका साथ देते हैं, उनको यहाँ अपने घर में रखते हैं, उनको हर चीज़ बताते हैं, तब वहाँ आके इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। और देखिए, ये सारे सूअर हैं, जो भी पाकिस्तानी है ना, ये सब सूअर हैं। और सूअरों को देखो, पीट पीट के ना, उनकी खाल उधेड़ के ना, और जब तक आप उसमें भूसा नहीं भरेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। और ये विषय आतंकवादियों का नहीं है। आतंकवादी यहाँ आते हैं और हमला करके चले जाते हैं। हम 200 मारेंगे, ये 200 फिर भेजेंगे। तो हमें टेररिस्ट नहीं मानना है। जो मेन जड़ है ना, वो पाकिस्तानी आर्मी है, जो उनका जनरल है आसिर मुनीर, उसका सर काट के ले गया है हमारी सेना। उनके घर में घुस के अगर हमारे एक हिंदू भाई की अगर हत्या होती है यहाँ पे, तो वहाँ 100 मुसलमान मरना चाहिए पाकिस्तान में। अगर आप लोग को एग्जाम्पल के लिए दे दिया है ना, अभी जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो घटना हुई थी, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे, और उसके बाद इजराइल ने गाज़ा को बिल्कुल ना फुटबॉल फील्ड बना दिया है। वहाँ जाके आप फुटबॉल खेल सकते हैं। इतना सा देश है भाई, इतना सा देश। सिर्फ 52 लाख जनसंख्या है उसकी, उस कंट्री की। और 57 जो मुस्लिम देश है ना, वो बस ऐसे देख रहे हैं। तो ये काम करने की ज़रूरत है भारत को, पूरे पाकिस्तान को ना पार्किंग लॉट बना देना है। ये चाहिए हम लोगों को। ये नहीं कि कल 200 आतंकवादी मार दिए, 50 मार दिए, ये नहीं चाहिए हम लोगों को। आप कितनों को मारेंगे? ये सारे मदरसे छाप ना, आप एक को मारेंगे। पाकिस्तान में भाई 30,000 रजिस्टर्ड
मदरसे हैं, अगर आप हर जोड़ लो, अगर हर मदरसे से एक निकलता है ना तो 30,000 हर साल में निकलेंगे, पूरी पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी इनको ख़त्म करने में। तो जो मेन जड़ है भाई इनकी पाकिस्तानी आर्मी, इसको सबक सिखाना ज़रूरी है, इनको मारना ज़रूरी है। और है यार अपने वहाँ पे पड़े हुए हैं स्पेशल फोर्सेस वाले हैं, वहाँ पे बहुत सारे रेजिमेंट हैं, उनको यार सरकार फ्री हैंड करे, पूरे एलओसी पे दिवाली चाहिए अपने को। भाई जो आग लगी है ना इस दिल में और इस दिमाग में जो गुस्सा चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है यार। सोचो यार, ये नहीं पूछा कि तुम यादव हो, पंडित हो, ठाकुर हो, या फिर बावन हो, या फिर हरिजन हो, या फिर चौहान हो, राजपूत। उसने जाति नहीं पूछी भाई, उन लोगों ने इतना पूछा कि हिंदू हो, मुस्लिम हो। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, और जिसने बोल दिया हिंदू ने उसको गोली मार दी वहाँ पे। इनकी मानसिकता, आप सोचिए इनकी मानसिकता कितनी, किस लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मैं फिर से बोलता हूँ मुसलमान कभी भाई नहीं हो सकता एक हिंदू का, वो चाहे हमारे देश का हो फिर किसी भी देश का हो, सब हो सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान दोस्त नहीं हो सकता। अगर 100 में से एक मुसलमान सही है ना तो हम उसको सही नहीं मान सकते। और ये सारे शुगर के बच्चे, इनको जब तक मारेंगे नहीं तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। पूरा यार लाहौर जो भी इस्लामाबाद है सब यार बिल्कुल पार्किंग लॉट बना दे यार मोदी सरकार, यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, ये टेररिस्ट वगैरह नहीं चाहिए, टेररिस्ट मार दिए, 4 मार दिए, 5 मार दिए, नहीं। हमारा एक बंदा मरता है, उनके 100-100 सैनिक और 100-100 नागरिक बनने चाहिए पाकिस्तान के, उसके बाद तसल्ली मिलेगी इस दिल को। और अभी जो भारत सरकार ने डिसीजन लिया है ना, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। पाकिस्तान में जो भी हमारे देश के नदियों का पानी जाता है उसे रोका गया है। और जो ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था ना, और शिमला एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस की आज देन है कि आज ये देश भुगत रहा है ये सारी चीज़ें। इन नासूरों को हम लोग लेके अपने छाती पे घूम रहे हैं। और भारत सरकार ने शिमला एग्रीमेंट भी ख़त्म कर दिया, सीज फायर वाला जो एग्रीमेंट था उसको ख़त्म किया। और ये शिमला एग्रीमेंट किया था किसने? नेहरू जी ने किया था। ये लोगों ने तो पूरी देश की ऐसी की तैसी कर रखी है आज। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ भाई, एक मुसलमान कभी एक हिंदू का दोस्त नहीं हो सकता। ये बात आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। और ये मत सोचिए कि नहीं कल कश्मीर में हुआ है, परसों बंगाल में हो रहा है तो जहाँ नहीं होगा। ये घटना कहीं भी हो सकती है। और बहुत सारे फिल्म एक्टर हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो लोग ये बोल रहे हैं कि यार हिंदू मुस्लिम का मैटर चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का मैटर चल रहा है, इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया, वो लोग टेररिस्ट थे, उनका कोई धर्म नहीं था। अगर धर्म नहीं था तो भाई धर्म पूछ के गोली क्यों मारा, सिर्फ हिंदू को क्यों मारा, ये पूछना चाहते हैं। धर्म पूछा गया है, उसके बाद गोली मारी गई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जितने सारे हमारे भाई हैं वो जात पात से ऊपर उठ के आप लोग एक साथ आइए। अगर आप इस तरह से बटेंगे तो भाई बिल्कुल कटेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और ये सारे जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, अगर कुछ बंगाल में होता है, किसी हिंदू पे अत्याचार होता है, बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है, अफगानिस्तान में होता है, तो उस पर इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती। लेकिन अगर यहाँ एक मैटर हो जाए ना कि पाकिस्तान या फिर मुसलमानों के बारे में, सारे निकल के बाहर आ जाते हैं अपने बिल से, तो इनका भी बहिष्कार करना ज़रूरी है। और देखिए कोई बहुत सारे लोग बोलेंगे यार क्या मैटर था, क्या बना दिया आपने। मैटर कुछ नहीं यार, करना पड़ेगा ना ये सब सारी चीज़ें। ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग बस एक ही मुद्दा को लेके भाई कमाना है कमाना है, कमा के क्या करोगे यार। कल को तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, कल को जाओगे कहीं भी घूमने के लिए और वहाँ कोई आके ये पूछे कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो, बोल दो हिंदू गोली मार दो, फिर क्या करोगे? सारा पैसा अकाउंट घर बार सब वैसे ही रह जाएगा दोस्त। और मैं फिर से बोलता हूँ, एक मुसलमान कभी एक हिंदू का दोस्त नहीं हो सकता। हिंदुओं को ये लोग काफिर बोलते हैं कि ये काफिर है, इसको मारो हमारा अल्लाह खुश होगा। और दुनिया के सबसे भ्रष्ट कौम जो है ना, जो सबसे बड़ा धर्म जो भ्रष्ट बोल सकते हैं, वो है इस्लाम धर्म। इनके ऊपर भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनी चाहिए, इस्लाम धर्म में क्या क्या है, हलाला इनके ऊपर। और ये जिस कंट्री में ना, उस कंट्री को बिल्कुल कचरा बना कर रख दिया है। नाम मैं लेके बता रहा हूँ कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान का वही हाल है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान, इवन गाज़ा, फ़िलिस्तीन, सब वही है ये सब। और ये लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी। तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी से रिक्वेस्ट है, योगी जी से रिक्वेस्ट है, और सारे भाई जितने इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोग का जो ये श्रमिकों का ग्रुप चल रहा है, हम लोग भी भाई सपोर्ट में अपने कंट्री के। ऐसा नहीं है कि बस एक ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो इनको जवाब देना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़े छोड़ेंगे इनको हम लोग।
और आज के बाद ये बात याद रखना, मैं ये बात चौथी बार बोल रहा हूँ भाई, और ये बात आज से 20 साल 30 साल 50 साल बाद पता चलेगी कि 100 कुत्तों के बीच एक शेर नहीं रह सकता, लेकिन 100 शेरों के बीच एक कुत्ता रह सकता है। वो हालत है इनकी। ये दीमक बन के जी रहे हैं हमारे देश में। एक दिन अंदर अंदर भाई सबको खोखला कर देंगे, और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है दुश्मन को पहचानना। दुश्मन बॉर्डर के उस पार नहीं है, बॉर्डर के इस पार भी है, जो आपके और हमारे बीच रहता है। लेकिन आप और हमारी जो पहचान है वो सही नहीं हो पा रही कि है कौन ये। तो ये सारी बातें, और सरकार इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। और जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो हमारे ग्रुप के हो या फिर कोई भी हो, भाई बिल्कुल प्रतिक्रिया आनी चाहिए। और जो मैंने बोला है शनिवार को, सारे लोग भाई अपने स्टेटस लगाएंगे अपने भाई बहनों के, जो अपना बलिदान देख गए, एक सबक देख गए हैं कि ये सबक है, सीख लो, अब भी सुधर जाओ। वरना ये ना हिंदुस्तान, भाई देखो पाकिस्तान में हिंदुओं को भगाया गया, सीरिया, आपका अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह तो भगाया जा रहा है। कहाँ रहोगे आने वाले टाइम में? और ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से भी इनको हटाया जाए। बंगाल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। और कोई अगर समझ लो, किसी ने अगर पॉलिटिक्स की बात करें, भाई पॉलिटिक्स की बात है, उसकी माँ बहन एक कर देंगे, सच बता, नाम लेके गाली देंगे। क्या बताएं तुमको? तो कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए मेरे इस चैनल पे या फिर कहीं भी। जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, और सोचने का विषय है ये। सोचिए एक बार। क्या है ना, हमारी याददाश्त कमज़ोर है, हम लोग भूल जाते हैं कल कि ये हुआ था। फिर उनके साथ कंधे में एक साथ जाएंगे, ईद मनाएंगे, खाना खाएंगे। नहीं, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है। इनको ये देश में रहना ही नहीं देना, इनको बाहर करो यार, ये सब रहने योग्य नहीं देश में। और हाँ, इनका देश नहीं है भाई, इनके लिए पाकिस्तान बनाया गया था 1947 में। इनको वहाँ जाना चाहिए। इनके वजह से ये घटनाएँ हो रही है, बंगाल में जो हो रहा है, जो आपके जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और भाई सबसे बड़ी गलती कांग्रेस गवर्नमेंट ने करी है। जब 11/26 का हमला हुआ था ना भाई, तभी ये लोग पाकिस्तान को चटनी बना देना चाहिए था। लेकिन अब मोदी सरकार, मैं बोल रहा हूँ, 15 से 20 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन होगा, और होना भी चाहिए भाई। सारे लोग की यही मांग है, और मैं तो बहुत दिल से मांग रहा हूँ कि ये होना चाहिए। और एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, जितने हमारे 27 भाई बहन हिंदू शहीद हुए हैं, उनको दिल से श्रद्धांजलि है। और भाई तकलीफ़ तो है ही। और भाई फिर से मैं बोलता हूँ, कोई मुसलमान दोस्त नहीं होता, इस बात को याद रखना सब लोग, ठीक है? तो ये था मैसेज। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों तक एक बात पहुँचे कि नहीं चल क्या रहा है हमारे देश में। क्योंकि भाई आँख बंद कर लेने से ना प्रकाश जो है छिप नहीं जाता है। तो आँख मत बंद करिए, आँख खोल के आप लोग फैसला लीजिए। इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करिए इनका। साले आज ये लोग धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं, इनकी इतनी औकात हो गई है। सारे भिखमंगे सूअर के बच्चे, इनकी औकात नहीं है हम लोग से बात करने, फिर हमारे देश के जो भी हिंदू हमारे भाई या फिर हमारे देश की जो सरकार है। लेकिन इनको सपोर्ट यहीं से मिलता है, तब ये उतना उछल रहे हैं। तो ठीक है, मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। और जब भी कोई इजराइल की सूचना आती है वो दी जाएगी। लेकिन सारे लोग इस वीडियो को शेयर करें भाई, ज़्यादा और ज़्यादा कमेंट करें कि नहीं ये प्रतिक्रिया सही है कि गलत है भाई। ठीक है दोस्त।